हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। प्रीवियस पार्ट में मैंने सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताया। कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हमें सॉल्ट ब्रिज की नीड नहीं होती है। तो एक बात याद रखना है कि जब हम इलेक्ट्रोड को सिंगल सेल में डिप करते हैं, तब हमें सॉल्ट ब्रिज की नीड नहीं होती है। खैर, कुछ बातें मुझे आपको बतानी है, इसलिए फिर अपन चालू कर रहे हैं, ठीक है ना। एक बात तो यह है कि जिस सेल में मेटल की रॉड हम डालते हैं, सपोज ये एक सेल है और इसमें हमने एक मेटल की रॉड डाल दी है। मेटल के इंटरफेरेंस विद सॉल्यूशन के साथ इंटरफेरेंस करती है, तो कब ये टर्मिनल नेगेटिव बनेगा, कब पॉजिटिव बनेगा, कैसे डिसाइड करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर कोई कॉपर में ऊपर लिख देता हूं, कॉपर के आयन इस सॉल्यूशन में हैं और ये कॉपर के आयन जब इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं किसके ऊपर? रॉड के ऊपर। जब रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं तो रॉड से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, तब ये पॉजिटिव रॉड को पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव बन जाता है। ये जो पॉजिटिव होता है इसको हम कैथोड कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे सर हम तो प्रीवियस क्लास में एनोड पढ़ के आए हैं, तो बिल्कुल आप वहां पर सही थे, क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था। फिर से मैं बोल रहा हूं, देखिए मैंने एक ऐसा बीकर लिया है या सेल लिया है और इसमें मैंने क्या कर दिया है, मैंने इसमें दो रॉडें डाल दी हैं। एक रॉड मैंने इसमें सपोज जिंक की डाली है और एक मैंने कॉपर की डाली है। फिर मैंने यहां सेल लगाया है, ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये जो सेल है ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिक करंट दिया जा रहा है और जिसके कारण केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसमें केमिकल यूज किया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है और केमिकल रिएक्शन की जाती है। इसमें केमिकल रिएक्शन की जाती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, यानी प्राप्त की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त की जाती है। तो इसमें जो टर्मिनल होता है पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल को अपन एनोड कहते हैं, एनोड, और यहां पर कैथोड। किंतु यहां पर उल्टा होता है। उल्टा तो दोनों जगह नहीं होता है, इन द सेंस ऑफ सॉल्यूशन के हिसाब से बात की जाती है। यहां पर जो सॉल्यूशन के इंटरफेरेंस में क्या होता है कि ये कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन, इस रॉड पर इलेक्ट्रॉन आते हैं दूसरे इलेक्ट्रोड से, जैसे जिंक के इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो कॉपर इलेक्ट्रॉनों को यहाँ सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉनों को लेकर और कॉपर आके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण इसके ऊपर चार्ज रहता नहीं है, ये पॉजिटिव बन जाता है, तब इसको अपन कैथोड कहते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें मैंने कॉपर की रॉड, जिंक की रॉड ले ली है और जिंक सल्फेट डाल दिया है। इसमें मैंने कॉपर सल्फेट डाला था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एक्वेशियस, और मैं इसमें डाल रहा हूं जिंक सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन। अब क्या हो जाएगा कि इसमें से जिंक आयन निकल के आएंगे, जिंक आयन निकल के सॉल्यूशन में आएंगे और यहां पर इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देंगे।
जिसके कारण इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिविटी बढ़ जाती है, इसलिए ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। और इसको यहां पर अपन एनोड कहते हैं। अब नेगेटिव होता है क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को, इसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए एनोड है, इसलिए एनोड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्लियर? और इस केस में भी यही हो रहा है, देखा जाए तो इसमें भी जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि यहां से इलेक्ट्रॉन कॉपर की ओर जा रहे हैं। तो खैर जो भी है, ये आप इसको देखिए, ये एनोड कहलाएगा। कोई इलेक्ट्रोड एनोड भी हो सकता है, कैथोड भी हो सकता है। मतलब ये वाला जो है ये कैथोड भी हो सकता है और ये एनोड भी हो सकता है। सॉल्यूशन के सेंस में मतलब यूं कहा जाए कि द इलेक्ट्रोड में भी पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसको ध्यान रखना है आपको। अब क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है कि चैप्टर में एमसीक्यू से तो कहीं से भी आ सकते हैं, एमसीक्यू में कहीं से भी आ सकते हैं। मैं आपका CUET का भी वीडियो बनाने जा रहा हूं, हो सकता है कि इसके बाद आपको वो भी मिल जाए इसी चैप्टर का। तो यहां से अपन बेस से इतना सा छोटा सा टॉपिक हम भी पढ़ सकते थे, पढ़ नहीं पाते हैं, पर ये बेस होना बहुत जरूरी है। क्लियर? मजा तब आता पढ़ने में जब हमें सब चीज की जानकारी हो, फिर तो कोई भी बुक हो आप सब समझ जाएंगे। अगर आपको सारा टेक्निकल्स वर्ड्स के मीनिंग मालूम हो और बेस क्लियर हो। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोड मेटल की रॉड होती है जो कि सेल में यूज की जाती है और ये नेगेटिव और पॉजिटिव का काम करती है, उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब पोटेंशियल का मीनिंग क्या हुआ? पोटेंशियल का मतलब यह हुआ कि इनमें कितनी टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की, गेनिंग और टेकिंग इलेक्ट्रॉन की, लॉस इलेक्ट्रॉन की, लूज इलेक्ट्रॉन की क्या टेंडेंसी है, उसको अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस क्या है कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप किसमें? बिटवीन मेटल एंड solution on its ions, or it is the tendency either loss electron or gain electron। इसको अपन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। क्या हो जाएगा? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, आगे जा सकता है, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड सॉल्यूशन on ions, on ions. It is a potential difference between metal and solution। थोड़ा मतलब से देख, it is a potential difference, सेट अप कर देता हूं, सेट अप, दिख रहा है सेटअप बिटवीन, सेट अप मेटल एंड सॉल्यूशन इन ऑन आयंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ध्यान रखिएगा किसी सॉल्यूशन में हम रॉड डालते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है भाई? तुम्हारे में कितनी क्षमता है, मेरे से पूछोगे सर आप में कितनी क्षमता है, तो मैं क्या बताऊंगा कि मेरे में बहुत क्षमता है, मैं यहां से
गाड़ी चला सकता हूँ और कश्मीर से कन्याकुमारी तक ले जा सकता हूँ। कहेंगे सर ये आपकी पोटेंशियल, हम इसके बारे में बात थोड़ी कर रहे हैं। आप टीचर हो, आपकी क्षमता कितनी है, तो टीचर की बात करिए ना कि आप कितने लंबी क्लास ले सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि भाई मैं तो 8 घंटे क्लास ले सकता हूँ, कंटिन्यू ले सकता हूँ, 10 घंटे ले सकता हूँ, ये मेरी पोटेंशियल रही। तो इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल के बारे में बात हो रही है तो भैया आप इलेक्ट्रोड के 2 ही काम होते हैं। काम एक होता है पर 2 तरीके का, या तो इलेक्ट्रॉन दो या तो इलेक्ट्रॉन लो। तो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हो ये आपकी पोटेंशियल है, क्षमता है। कितने इलेक्ट्रॉन आप गेन कर सकते हो यह आपकी क्षमता है, पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका मीनिंग तो यही होता है। पर डेफिनेशन के हिसाब से दी जाए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक डिफरेंस नहीं होगा तब तक एक इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, एक लेगा नहीं। इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड सॉल्यूशन सेट अप इन देयर ओन आयंस। क्लियर? इट इज अ टेंडेंसी, लिख देते हैं अपन, and it is a tendency, it is the tendency either gain or loses electrons। इस कंसेप्ट को अपन समझ गए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये नोट्स उपलब्ध हो। मैं इसको रख करने जा रहा हूं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं 2 सेल होते हैं, हाफ सेल होते हैं। 2 सेल एक होता है, हाफ हाफ करके डिवाइड रहता है। हाफ मतलब कि एक साइड ऑक्सीडेशन हो रहा हो और एक साथ रिडक्शन, दूसरे साइड रिडक्शन हो रहा हो। जैसे डेनियल सेल का मैंने डायग्राम बनाया था, अभी भी बनाएंगे पर देखेंगे इसको। अब जब स्टैंडर्ड की बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा जो सेल यूज किया जाता है उसमें सारी कंडीशन स्टैंडर्ड होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर सारी कंडीशन स्टैंडर्ड मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि आपने अगर कोई सॉल्यूशन लिया है, उसमें रॉड डाली है, तो 3 बातें बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। एक तो टेम्परेचर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। भाई बात एक ही तो हुई। केल्विन को अगर डिग्री में चेंज करेंगे तो 25 डिग्री होगा, है ना? ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसमें जो सॉल्यूशन ले रहे हैं उसका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एक बात याद रखिएगा, हमेशा 1 मोल होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए, 1 मोलर। थर्ड बात के यानी यूनिट में होना चाहिए, यूनिट वैल्यू यूनिटी होना चाहिए, फिर किसमें भी जैसे। दूसरी बात, प्रेशर जो है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन पे जब भी होगा तो ऐसे इलेक्ट्रोड को अपन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे। आईयूपीएसी, आईयूपीएसी आप लोग जानते हो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये डिसाइड करती है कि कौन सा कन्वेंशनल वगैरह यूज करना है। तो क्या है कि इनसे पूछा गया कि भाई इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस सेंस में, तो उन्होंने कहा कि भाई जो इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो उसका कन्वेंशन यह होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम जो रिडक्शनल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको ही हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानेंगे। यूं कहें कि अपन स्टैंडर्ड रिडक्शनल पोटेंशियल में लिख देता हूं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शनल पोटेंशियल को ही अपन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल now known as standard electrode potential। आईयूपीएससी का कहना है कि स्टैंडर्ड रिडक्शनल पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। अब एक बात याद रखिएगा, यहां बार बार आपको आएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किंतु मेजरमेंट करने के लिए वो कोई भी हो सकता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक में डूबा हुआ होगा, जिंक सल्फेट का, सिल्वर में डूबा हुआ, सिल्वर नाइट्रेट में डूबा हुआ सिल्वर का होगा, कुछ भी हो सकता है। पर अगर इन कंडीशन पे हो तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। परंतु उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, किस स्टैंडर्ड से मेजरमेंट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अपन जिससे अपन इसको मेजरमेंट करेंगे उसको अपन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से करते हैं। बात समझ में आ रही है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, जिसको शी के नाम से जानते हैं। अभी मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब अगर आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया और कहा कि सर हम इसके थ्रू किसी सेल का पोटेंशियल निकाल रहे हैं, वोल्टेज निकाल रहे हैं, मैंने कहा निकालो, तो आप उस सेल को इस समय क्या बोलोगे? तो उस सेल को भी जिसको आप इसके साथ ऐड कर रहे हैं, कंडीशन ये रखनी पड़ेगी, इसके सेंस में करना पड़ेगा। तो ये भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएंगे और वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। ये दो रहते हैं। क्लियर? आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, पर मैं चाहता हूं कि इसका स्क्रीनशॉट लेने आप, मैं रख करने जा रहा हूं। अभी मैं इसको पूरा डिटेल डायग्रामेटिकल करूंगा और थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड में अभी इसको डिटेल पूरा सेल बना के करूंगा। पर पहले मैं इससे पहले जो है सेल पोटेंशियल बता दूं आपको और EMF बता दूं। इसको एक्सप्लेन करने के बाद में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे आ रहा हूं, है ना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल को अपन यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए, स्टैंडर्ड पोटेंशियल के रूप में मेजरमेंट करने के लिए। एस और इस हाइड्रोजन का H और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड से अपन इसको मेजरमेंट करते हैं, तो इसलिए इसको शी बोला जाता है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजरमेंट किससे किया जाता है? अभी क्वेश्चन को यूं समझिए आप। आपके माइंड में एक बात आएगी, जैसे मैंने क्वेश्चन कर दिया, मैंने कहा बच्चों एक बात बताओ कि कॉपर को कॉपर सल्फेट में डाल दिया गया है और अब इसमें कितना वोल्टेज होगा? आप कहेंगे सर ये जो आपने डाला है वोल्टेज कितना होगा वो तो हम मेजरमेंट कर लेंगे, पर उसके लिए कंडीशन, मैंने कहा कि कंडीशन भैया स्टैंडर्ड होगी तभी तो मेजरमेंट कर पाओगे। मतलब कौन सी? मैंने कहा 1 कंसंट्रेशन 1 यूनिटी में होना चाहिए,
ठीक, टेम्परेचर 25 डिग्री होना चाहिए, प्रेशर 1 बार होना चाहिए। तो कह रहे अच्छा सर यह बोलिए ना कि कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने कहा इसको मेजरमेंट करना है, ठीक है सर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देते हैं। क्लियर? तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका वोल्टेज बाकी सेल के कंपेरिजन में 0 माना जाता है। आगे कर रहे हैं एक्सप्लेन हम आपको। तो इसका यूज किया जाता है। आप कहेंगे सर केवल हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है? तो मेरा जवाब होगा नहीं, एक कैलोमेल भी होता है जिसका फार्मूला कैलोमेल, मरकरी का होता है HgCa2Cl2, कैलोमेल का भी मेजरमेंट करने में यूज किया जाता है। ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज के लिए है आपको, ठीक है ना। तो इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अपन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, किंतु पहले मैं 2-3 चीजें और आपको बता दूं, तभी उसको अपन एक्सप्लेन अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब ये सेल पोटेंशियल किसे कहते हैं? पहले तो एक बात हमेशा आपको याद रखना है कि जैसे मैंने बताया कि गैल्वेनिक सेल में, ठीक है ना, गैल्वेनिक सेल में हाफ सेल होता है, ठीक है ना, और जो हाफ सेल होता है जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उसको एनोड कहते हैं। गैल्वेनिक सेल का ध्यान रखिएगा, ये है ना, ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड कहते हैं, और जहां पर रिडक्शन होता है उसको कैथोड कहते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है गैल्वेनिक सेल में इस कंडीशन में, जहां पर एक्सप्लेन करके आए हैं, फिर भी एक बार बोल देता हूं। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो एनोड से कैथोड की ओर होता है, मतलब जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वहां से जहां रिडक्शन हो रहा होता है वहां पे होता है। ये ध्यान रखना है, पीछे भी एक्सप्लेन कर चुके हैं अपन। अब सेल पोटेंशियल क्या है? सेल पोटेंशियल क्या होता है? थोड़ी देर के लिए सोचिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो सेल पोटेंशियल क्या होगा? मैंने कहा पोटेंशियल मतलब क्षमता होती है। जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की जा रही थी तो हाफ सेल की बात की जा रही थी कि भाई रॉड को लिया मैंने, सॉल्यूशन में डुबो दिया, उस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में उसके इंटरफेरेंस में कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, तो उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहला रहा है। क्लियर? नेगेटिव बनाएगा या पॉजिटिव बनाएगा ये भी बात है। अब सेल पोटेंशियल की जब बात की जाती है ना, तब दो पोटेंशियल दो इलेक्ट्रोड होते हैं। जैसे क्या होगा कि मैं हाफ सेल यहां बना देता हूं, एक सेल यहां बना देता हूं, या एक ही सेल लेता तो भी चलेगा। एक में मैंने जिंक की रॉड डाल दी, एक में मैंने कॉपर की रॉड डाल दी। ये 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, ये 2 इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर का है और ये जिंक का है। तो सेल पोटेंशियल का मतलब यह होगा कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस potential difference, the two electrodes of a galvanic, लिख देता हूं, potential difference is the potential difference of two electrode of, ऐसा लिखेंगे, potential cell potential is the potential difference between two electrode of galvanic cell is known as cell potential। और सेल पोटेंशियल को किससे मेजरमेंट करते हैं? वोल्ट से।
It is measured by, it is a measured by वोल्ट। वोल्ट के रूप में अपन इसको मेजर करते हैं। अब आपसे कोई पूछे सेल डिफरेंस क्या होता है, तो भैया दो, या गैल्वेनिक सेल बोल देना, पर दो वो नहीं बोलना पड़ेगा। गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोडों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको सेल पोटेंशियल कहते हैं। फिर से सुनिए, सेल पोटेंशियल का मीनिंग होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इन अ गैल्वेनिक सेल इज नोन एज सेल पोटेंशियल। उसको अपन सेल पोटेंशियल कहते हैं। बात इतनी सी है, क्योंकि एक सेल में, ये तो मैंने दो अलग अलग सेल बताए कि तो बाजार में जो आपके पास सेल मिलता है उसमें तो एक ही सिलेंडर होता है। ऐसा सेल है बाजार में आपको मिलता है, मैं इसको बना देता हूँ, ठीक है ना। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस तरीके का इसमें एड वगैरह लगा रहता है और मेटल की केप लगी रहती है। ये मार्केट में एक ही मिलता है। तो इसको क्या बोलोगे आप इसके केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलोगे, कितने वोल्ट का है? मार्केट में तो यही बोलोगे कितने वोल्ट का है। तो इसको मेजरमेंट वोल्ट में ही किया जाता है, कितने वोल्ट का है। कितने वोल्ट का है मतलब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस, सेल पोटेंशियल क्या है, सेल की क्षमता कितनी है, सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, सेल की क्षमता, सेल पोटेंशियल। और क्षमता किसके ऊपर डिपेंड करती, उनके इलेक्ट्रोड के बीच में डिफरेंस। जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा फ्लो करेंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। बात इतनी सी है। तो सेल पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इन अ गैल्वेनिक सेल, सिंपल लैंग्वेज में। चाहे तो इसका भी लिख लें, तो आगे एक्सप्लेन करें अपन। मैं रब करने जा रहा हूं। नेक्स्ट है EMF। ये EMF क्या है? देखो मैं ऐसा कर देता हूं, सपोज एक पाइप है पानी का, बिल्कुल मेरी सीधा रखा हुआ है, सीधा, ठीक है ना। और यहां से एक मैंने प्लग लगा के रखा है, एक प्लग यहां पे लगा के रखा है, ये प्लग लगा हुआ है, ये प्लग लगा हुआ है, ये मैंने प्लग लगा के रखे ताकि पानी बहे नहीं। सीधा रखा हुआ है बिल्कुल पूरा। अब इसमें से पानी बह नहीं रहा है, पर पानी तो अंदर है, पानी तो अंदर है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये टर्मिनल के दो टर्म है। एक टर्मिनल ये है, टर्मिनल, और एक टर्मिनल ये है, टर्मिनल। इसको नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 टर्मिनल। सपोज ये बैटरी है और बैटरी में आप ऐसे इसको देख सकते हो। इस बैटरी में एक यहां लगा हुआ है यूं, इस तरीके का, एक यहां पर लगा हुआ है इस तरीके का बैटरी में। और आप बैटरी में इसको जोड़ते भी है तब बैटरी चलती है। अभी इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस।